अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। संतों को लगाया गले। मुख्य गर्भगृह की छतों पर बनी कलात्मक कृतियों को देख हुए भाव विभोर पीएम। पारंपरिक परिधान में बीएपीएस मंदिर पहुंचे पीएम मोदी का हुआ स्वागत। मंदिर परिसर में मौजूद प्रवासी भारतीयों का दिखा जोश। पीएम मोदी ने मंदिर में किया जलाभिषेक। महंत स्वामी जी महाराज का किया सत्कार। फूलों की माला पहनाकर लिया आशीर्वाद। श्री गंगाम आवाहयामि स्थापयामिन सन्नि। पीएम मोदी ने भगवान स्वामी नारायण के चरण स्थल पर पुष्प अर्पित किए। ब्लू आई कॉर्नर से देखी स्वामी नारायण मंदिर की दिव्य झलक। भक्तिभाव से की गई बीएपीएस मंदिर में पूजा अर्चना। अक्षर पुरुषोत्तम की पीएम मोदी ने उतारी आरती। उस दौरान स्वामी नारायण के सभी मंदिरों में भी हुई आरती। पीएम मोदी ने अक्षर पुरुषोत्तम जी महाराज के चरणों में अर्पित किए पुष्प। प्रार्थना कर पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद। 7 शिखर के नीचे गर्भगृहों में विराजमान भगवान जगन्नाथ, पार्वती शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम के किए दर्शन। पुष्प अर्पित किए। बीएपीएस के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए। उन्हें भी नमन किया। पीएम मोदी ने कलात्मक स्तंभ के किए दर्शन। बेहद आकर्षक और अर्थपूर्ण है मंदिर के 402 स्तंभ। सभी स्तंभ पर पौराणिक और वैदिक कथाओं का चित्रण। 14 पिलर्स से तैयार हुए कलात्मक स्तंभ। आकर्षक स्तंभ को तैयार होने में लगा 1 साल का वक्त। अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामीनारायण की जीवन कथा का चित्रण। फर्श पर बनी सरस्वती नदी की झांकी आकर्षण का केंद्र। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर का किया मुआयना। मंदिर निर्माण के बारे में ली जानकारी। मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। पत्थर पर उकेरा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। उद्घाटन समारोह में आए बच्चों से मिले पीएम मोदी। बच्चों के चेहरों पर दिखी पीएम से मिलने की खुशी। बच्चों ने तैयारी के लिए पीएम के लिए की कलाकृतियां। मंदिर उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा यूएई में नया इतिहास रचा। पीएम ने कहा आज वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। मानव इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय। मंदिर के पीछे सालों पुराना सपना जुड़ा। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का जताया आभार। कहा यूएई के राष्ट्रपति का सर्वाधिक सहयोग। मंदिर के लिए कम समय में मंजूरी दी। पीएम ने यूएई के लोगों का भी जताया आभार। कहा राष्ट्रपति नाहयान की उदारता अप्रतिम। करोड़ों भारतवासियों का दिल जीत लिया। नाहयान के लिए धन्यवाद शब्द छूटा। पीएम मोदी ने कहा कि यह समय भारत के अमृतकाल का है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। मंदिर में रामलला हुए विराजमान। पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को बताया अपना आराध्य। कहा मैं मां भारती का पुजारी। मेरा हर पल मां भारती को समर्पित। अबू धाबी में पीएम मोदी से मिले मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। यूएई के उपराष्ट्रपति ने गर्मजोशी से की पीएम मोदी से मुलाकात। यूएई और भारत के बीच मजबूत रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। दुबई में पीएम मोदी ने भारत मार्ट का किया उद्घाटन। यूएई में भारतीय व्यापार को मिलेगा प्रोत्साहन। भारत के उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा दुबई बन रहा वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र। पीएम मोदी ने समावेशी सरकार पर दिया जोर। कहा मेरा मानना है कि आज विश्व की ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हो, सबको साथ लेकर चले। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र के बीच गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय रहेंगे मौजूद।
किसान यूनियन ने कहा कि हमें केंद्र से पत्र मिला है। किसान यूनियन का आरोप, हमें दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त, किसानों को सीमा के अंदर न घुसने के दिए निर्देश। किसानों ने बदली रणनीति, गुरुवार को पंजाब में रेल रोको आंदोलन। 15 फरवरी को 7 जगहों पर होगा ट्रैक जाम, मनजीत सिंह ग्रुप ने की घोषणा। किसान आंदोलन के दूसरे दिन भी नहीं बनी बात, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सील की गई सीमा। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान मौजूद, ड्रोन से हो रही है निगरानी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। सिंघू बॉर्डर के हालात पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की नजर, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी आई तस्वीरें, किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कहा किसान राजनीति से प्रेरित ना हो, किसानों की मांगों को जल्दबाजी में मंजूर नहीं किया जा सकता, इसके कई पक्षकार हैं। कृषि मंत्री ने कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार, किसानों को बातचीत के मंच पर आना चाहिए, प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आम जनजीवन को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा केंद्र सरकार खराब कर रही किसानों की छवि, हम पर हो रहा बल प्रयोग। सिंघू बॉर्डर के पास खास तैयारी, ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सड़कों पर जेसीबी की मदद से किए जा रहे हैं 10-10 फीट गहरे गड्ढे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी प्रशासन अलर्ट, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। टिकरी बॉर्डर के हालात पर दिल्ली पुलिस की नजर, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए की गई है बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन का असर, नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर आज भी जाम, कालिंदी कुंज यमुना पुल पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। हरियाणा के सिरसा में किसान आंदोलन का असर, आंदोलन के चलते रास्ते में रुकने के लिए मजबूर हुए ट्रक ड्राइवर्स। बीजेपी ने एक और राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची की जारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से बनाए गए राज्यसभा उम्मीदवार। गुजरात से राज्यसभा के लिए कुल 4 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, गोविंद भाई ढोलकिया, डॉक्टर जशवंत सिंह, मयंक भाई नायक को भी बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को मिला तोहफा, महाराष्ट्र से बीजेपी ने बनाया राज्यसभा को उम्मीदवार। महाराष्ट्र से कुल 3 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, अजीत गोपछड़े, मेधा कुलकर्णी को बीजेपी से राज्यसभा का टिकट। राज्यसभा के लिए नामांकन की 15 फरवरी है आखिरी तारीख, 27 फरवरी को होना है चुनाव। कांग्रेस ने जारी किए राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम, राजस्थान से सोनिया गांधी को बनाया उम्मीदवार। जयपुर में सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए भरा पर्चा, राहुल, प्रियंका और गहलोत रहे मौजूद। कांग्रेस ने बिहार में अखिलेश प्रसाद पर जताया भरोसा, बिहार से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, जल्द करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को बनाया उम्मीदवार, हंडोरे महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन समेत 4 लोगों को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। बीजेपी ने एमपी से उमेश नाथ महाराज पर जताया भरोसा, बनाया राज्यसभा के लिए उम्मीदवार।
एमपी से माया नारोलिया और श्री बंसीलाल गुर्जर को बनाया राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, ओडिशा से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर, बीजेडी अश्विनी वैष्णव का करेगी समर्थन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वरणदेव सिंह रहे मौजूद। बीजेपी ने दिया कांग्रेस को झटका, गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में बीजेपी ने जमशेदपुर में खोला अपना चुनाव कार्यालय। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने फीता और दीप जलाकर किया उद्घाटन। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में निर्माणाधीन इमारत को नगर निगम ने किया जमींदोज। इमारत के झुकने से स्थानीय लोगों में था डर का माहौल। 20 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे जम्मू का दौरा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने दी जानकारी।